गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुधाकर मिश्रा आप सभी का अपनी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज 10th क्लास की फिजिक्स में हम लोग जो तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं मानव नेत्र, उसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं, जैसे दूर बिंदु, निकट बिंदु, ठीक है, और दृष्टि विस्तार। इन तीनों टॉपिक की चर्चा आज यहाँ होगी और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है और अधिकतम दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि दूर बिंदु तथा स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। तो आइए यहाँ देखते हैं। नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र की समंजन क्षमता को बिना परिवर्तित किए हुए हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वह बिंदु कहलाता है दूर बिंदु। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, यहाँ देखें चित्र में कि नेत्र से अधिक दूरी पर यदि कोई बिंदु स्थित होता है तो वहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं वो रेटिना पर आपतित होती हैं और यहाँ से नेत्र लेंस में पहुँचती हैं और नेत्र लेंस इन्हें परिवर्तित करके रेटिना पर जो है वो स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन यहाँ कहा गया कि समंजन क्षमता को बिना परिवर्तित किए हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सके तो वह दूर बिंदु कहलाता है। तो अनंत पर कोई वस्तु होगी तभी नेत्र की समंजन क्षमता में बिना बदलाव किए हुए, तो दूर बिंदु अनंत पर स्थित कोई बिंदु होता है, उसी पर हम नेत्र की समंजन क्षमता को बिना कम ज़्यादा किए हुए स्पष्ट प्रतिबिंब को रेटिना पर देख सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि दूर बिंदु से नेत्र तक की जो दूरी होती है वो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है, ठीक है ना। तो हाँ, तो हमने पढ़ा दूर बिंदु क्या होता है और अधिकतम दृष्टि की दूर बिंदु तथा स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, ठीक है ना। अब जो यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये होता है कि मनुष्य की नेत्र का दूर बिंदु कहाँ पर कितना होता है। तो मनुष्य की नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है, ठीक है ना। और या दूसरे प्रकार से पूछा जाए कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है अनंत, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ निकट बिंदु तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो निकट बिंदु क्या होता है, नेत्र से निकटतम वह बिंदु, नेत्र से निकट वह बिंदु जिसे नेत्र अपनी समंजन क्षमता को लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकती है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। जैसे पिछली क्लास में भी बताया गया था कि अनंत से किसी वस्तु को जैसे जैसे हम नेत्र के पास लाएंगे तो मांसपेशियाँ लेंस की वक्रता त्रिज्या को क्या करेंगी, ज़्यादा करेंगी, यानी वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी और फोकस दूरी कम होगी, जिससे ये समायोजित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बना लेगा। तो ये अधिकतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये हो गई निकट बिंदु, यानी नेत्र से निकट वह बिंदु जहाँ पर नेत्र की समंजन क्षमता लगाकर वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब निकट बिंदु क्या होता है, नेत्र के निकट बिंदु से नेत्र तक की दूरी। निकट बिंदु यहाँ है, मान लो यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर है, तो नेत्र से यहाँ तक की जो दूरी है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। एक स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होता है तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु कहाँ पर स्थित होता है, तो नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होता है। इसके बाद ये इसका डायग्राम है, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आता है तो दृष्टि विस्तार आता है। तो दृष्टि विस्तार क्या होता है, निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं, या कह सकते हैं नेत्र से 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी को हम नेत्र का दृष्टि विस्तार कहते हैं। जैसे ये निकट बिंदु है और यहाँ से अनंत पर कोई बिंदु लिया जाए तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी वही कहलाएगी दृष्टि विस्तार, ठीक है। तो इससे संबंधित मैं आपको ये प्रश्न भी होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको करने की कोशिश करिएगा। अगली टॉपिक की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।